हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं चल रहा है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। गिना हुआ दिन है, लिमिटेड दिन अब बचा हुआ है, और इसके लिए अब आपकी कलम की रफ्तार तेज हो जानी चाहिए। अब तक जिस स्पीड से कलम चल रहा है आपका, उसका दुगुना स्पीड हो जाना चाहिए आपके कलम का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 90% एवं 95% एवं मार्क्स लाना है और आप में कैपेसिटी है लाने का, बस आप मेहनत की रफ्तार तेज कर दीजिए। समझ गए बात ना? फिर मिठाई लेके आप आएंगे, सर हम 95% से अधिक मार्क्स लाए हैं, है ना? आप भी खुश महसूस करेंगे, आपके परिवार वालों को भी खुशी होगा, और हमें तो होगा ही, क्योंकि आप ही का रिजल्ट मेरा रिजल्ट भी होता है। चलिए, तो इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं आज इशू ऑफ शेयर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। कई दिन से लगातार थ्योरी क्लास चल रहा था, और आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते न्यूमेरिकल का वेट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल कब से शुरू होगा। बाकी सभी चैप्टर्स में तो आप पहले दिन से ही, दूसरे दिन से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते थे। इसमें 3 दिन बीत चुका है और आज चौथा दिन है, पार्ट 4 है। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए, सेशन की शुरुआत करते ही सबसे पहले एक दमदार लाइक के साथ आप सेशन की शुरुआत करिए, फिर पेन और पेपर लेके सामने बैठ जाइए, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ आप भी करिएगा, तो आपको समझ में आएगा। पहले समझिएगा, फिर लिखने के लिए बोलेंगे तो लिखिएगा, ठीक है? पहले समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है? चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा बच्चे, इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर्स एट पार। पार का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था, कंपनी कैन इशू शेयर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कंपनी शेयर 3 तरीके से इशू करती है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। पार का मतलब क्या होता है? जितने का शेयर है उतना में ही अगर इशू किया जाए उसे कहते हैं शेयर इशूड एट पार। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक शेयर का दाम 10 रुपया है, और अगर कंपनी 10 का शेयर पब्लिक को 10 में ही इशू करती है, जैसे मान लो फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जितने का शेयर है। हमने आपको बताया था कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए को फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है? तो कंपनी अगर 10 रुपए के शेयर को इशू करती है, इशू प्राइस भी 10 ही है, 10 का शेयर 10 में इशू किया गया, तो हम कहेंगे ये शेयर पार में इशू किया गया, PAR, पार। कई बच्चे पार को पर बोल देते हैं, पर नहीं, पार, PAR। जब कंपनी शेयर फेस वैल्यू पे इशू करती है तो हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। तो आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट पार। तो समझ में आ गया कि अच्छा, अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 के शेयर को 10 में इशू करेंगे। समझ आ गया ना कि सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला के फेस वैल्यू के बराबर ही होगा, तो उसे कहते हैं शेयर इशूड एट पार। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मोर देन फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर 10 रुपए के शेयर को 10 से ज्यादा में इशू करो, 12 रुपए में इशू करो, 15 रुपए में इशू करो, तो जो एक्स्ट्रा रुपया यहां पे 2 रुपया ले रहे हैं ना, 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है। 10 के शेयर को 15 रुपए में इशू करोगे, 5 रुपए का प्रीमियम है। मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब शेयर को इशू करते हैं उसे हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बच्चे, अगर 10 के शेयर को 10 से कम पे इशू करें, 9 रुपए में इशू करें, 10 रुपया फेस वैल्यू है और इशू प्राइस शेयर का जो है वो 9 रुपया है, तो जब 10 के शेयर को 9 रुपए फेस वैल्यू से कम पे इशू करेंगे तो हम कहेंगे 1 रुपए का यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट है। अब सुनो, कंपनी ओपन मार्केट में पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है। तो सवाल है सर, फिर डिस्काउंट पे किसको इशू करती है? डिस्काउंट पे शेयर इशू किया जाता है जो कंपनी का एम्प्लॉय है और जो कंपनी का डायरेक्टर है।
केवल जो कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर है इसी को शेयर डिस्काउंट पे इशू करते हैं। और उस शेयर का क्या नाम है बच्चे, क्या बताए थे, जब शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है तो शेयर क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट मीन्स पसीना, और कंपनी के लिए पसीना बहाता है कंपनी का एम्प्लॉय और डायरेक्टर। तो जब कंपनी अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को शेयर डिस्काउंट पे इशू करता है उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। पब्लिक को शेयर केवल पार पे इशू होता है और प्रीमियम पे इशू होता है, पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम। समझ में आ गया ना, डिस्काउंट पे एम्प्लॉय डायरेक्टर को होगा, हम यहां पे पढ़ेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक क्लियर है कि इशू ऑफ शेयर एट पार मतलब जितना का है उतने में। ओके, शेयर्स आर इशूड एट पार when they are issued at a price equal to their face value। फेस वैल्यू समझ में आ गया, जितने का शेयर होता है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जब शेयर उसी प्राइस पे इशू किया जाए जितना उसका फेस वैल्यू है उसे कहेंगे बच्चे शेयर इशूड एट पार। आगे फॉर एग्जांपल इफ अ शेयर इज ₹10 इशूड एट ₹10 इट इज सेड टू बी शेयर इशूड एट पार। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बच्चे हमारा एक क्वेश्चन है आज के टॉपिक पे बेस, जब शेयर पार पे इशू करते हैं तो कैसे जनरल एंट्री होगा, क्या जनरल एंट्री होगा। ये इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इस क्वेश्चन से पहले बच्चे इस चैप्टर में देखो, आपको चैप्टर मैं जैसे पढ़ाऊं आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो इस चैप्टर से 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप 16 में 16 लाओगे। इस बुक से 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 24 में 24 लाओगे यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो तो। मेरे अकॉर्डिंग मतलब चंदन सर के अकॉर्डिंग चलोगे तो। समझ गए बात ना, किताब के अकॉर्डिंग मत चलो कि पहले ये दिया है तो यही पढ़ेंगे। बच्चे मैं जैसे आपको पढ़ाऊं मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आप फुल मार्क्स लाओगे, गारंटीड है। समझ गए बात ना। चलिए, तो क्या क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखिए। जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाएगा। फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आएगा ये 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद एक बैलेंस शीट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, कंपनी का बैलेंस शीट बनाने के लिए, और कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का समटाइम्स आता है। इसके बाद एक आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा जो 3 से 4 मार्क्स का होगा। तो कितना हो गया, 6 3 9 4 13 मार्क्स यहां पे हो गया, 13 मार्क्स। और बाकी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू, तो हो गया 16 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे 16 मार्क्स का। अब सुनो बच्चे, जनरली आपको बुक में पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस बैलेंस शीट का, जो आपके शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट का दिया है। आप अभी बैलेंस शीट मत पढ़ो, मैं कहूंगा अभी बैलेंस शीट मत पढ़ो। अभी केवल आप ध्यान दो फुल फ्लेज क्वेश्चन और शॉर्ट मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन पे। जब हम आपके किताब के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास पहुंचेंगे तो उस समय 4-5 क्वेश्चन बैलेंस शीट का दिया हुआ है, उसी समय हम शुरुआत का भी क्वेश्चन समझाएंगे। मतलब पहले हम फुल फ्लेज क्वेश्चन सीख जाएंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे और तब फिर बैलेंस शीट का क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। आप आज अगर किसी क्वेश्चन में लिखा भी है बैलेंस शीट बनाइए तो आप उस पर ध्यान मत दो, केवल जनरल एंट्री पे ध्यान दो, ठीक है। बाद में स्पेशल टॉपिक हम बैलेंस शीट पे बेस्ड लेक्चर देंगे आपको, तब आप बैलेंस शीट सीखेगा। अभी जनरल एंट्री सीखना है। समझ गए बात में जो बता रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलो, गारंटी देते हैं फुल मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सुनो बच्चे, हर क्वेश्चन में हम एक वर्किंग नोट लिखेंगे। वो वर्किंग नोट हमारा जो होगा वो क्वेश्चन से का ही इंफॉर्मेशन हम रीड करके लिखते जाएंगे। आप उसको समझना कि सर क्या लिख रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। इनवाइटेड का मतलब होता है इशूड, कि पवन लिमिटेड ने इशू किया शेयर 50,000, 50,000 शेयर पब्लिक को इशू किया, ऑफर किया। जब भी इनवाइटेड लिखा रहे मतलब उसका इशूड होता है, मतलब कि 50,000 शेयर इशू किया। ऑफ 10 ईच, 10 ईच का मतलब हुआ
कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 10 इज का मतलब हुआ फेस वैल्यू शेयर का कितना है, 10 रुपया है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। ओके, आगे देखिए, पेमेंट्स वर मेड टू बी एज फॉलोज। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपया फाइनल कॉल पे। पवन लिमिटेड ने जो शेयर इशू किया 10 का शेयर था, वो 10 रुपया जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपया है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी 2 रुपया है और सेकेंड कॉल आखिरी कॉल है, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपया है। हमेशा ये इंस्टॉलमेंट का जो प्राइस होता है इसको ऐड करके चेक कर लो क्या ये कितना आ रहा है। 3 3 6 2 8 2 10, 10 रुपया। तुरंत आपका ध्यान देना चाहिए कि मेरा सेल था कितने का। मेरा सेल था 10 रुपये का, 10 का था, मैंने सारे इंस्टॉलमेंट मिला के 10 में ही इशू किया है। इसका मतलब बच्चे, जब 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये के शेयर को 10 में ही आप इशू किए हो तो शेयर कैसे इशू कर रहे हो, एट पार। कैसे इशू कर रहे हो, एट पार। समझ में आ गया टॉपिक ना। अगर यही 10 के शेयर को 10 से ज्यादा में इशू करते तो कहते एट प्रीमियम। क्या कहते, एट प्रीमियम। ओके, आगे देखिए, आगे लिखा है ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, ऑल शेयर्स अप्लाइड। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ऑल शेयर्स अप्लाइड का मतलब होता है मैंने जितना इशू किया पब्लिक को, पब्लिक की तरफ से उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मिला। जैसे मैंने इशू किया 50,000 शेयर के लिए और ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, मतलब पब्लिक ने भी 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। आपको बताए थे प्रीवियस क्लासेस में कि सब्सक्रिप्शन 3 तरह का होता है। कौन कौन, एक फुल सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन, एक ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लो हमने 50,000 शेयर इशू किया, अगर पब्लिक ने 50,000 के लिए अप्लाई किया शेयर्स के लिए, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। हमने 50,000 शेयर ऑफर किया पब्लिक को, पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन उससे कम के लिए मिला, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। और हमने इशू किया 50,000 के लिए, पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन 50,000 से ज्यादा के लिए मिला, मान लो 60,000 के लिए, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आता है, और ध्यान रखना ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांस होता है। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन इजी होता है, इसलिए बहुत कम चांस होता है। आपको ज्यादा चांस है ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन पूछने का, ठीक ना। तो हालांकि हमारा चैप्टर में हम धीरे धीरे ही ना आगे बढ़ पाएंगे, एक ही बार में थोड़ी ना फुल ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा देंगे। समझ के बात ना, धीरे धीरे हम वहां तक आएंगे। पहले पढ़िए अभी कि फुल सब्सक्रिप्शन की हमने इशू किया 50,000 शेयर और ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, मतलब पब्लिक के तरफ से 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड मतलब कौन सा सब्सक्रिप्शन हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक ना, मतलब पूरे 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। आपको बच्चे क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री करना है। Assuming that all sums due on allotment and call has been received, मतलब कि allotment और call received, मतलब पूरा पैसा मिल गया, किसी के यहां कोई बाकी नहीं है। allotment and call received, डबल टिक लगा दिए, मतलब पूरा मिल गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000। बच्चे शेयर को इशू करने में 20,000 रुपया खर्च हुआ है। शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000 रुपया आया है शेयर को इशू करने में खर्चा। 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स इशूड टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। 4,000 शेयर इशूड टू प्रमोटर, 4,000 शेयर किसको दे दिए, प्रमोटर्स को दे दिए, ठीक है। 4,000 शेयर किसको दे दिए, प्रमोटर्स को दे दिए। अब आपको इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री करना है। सभी क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। तो इशूड शेयर 50,000 है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, 10 का है, एप्लीकेशन पे 3 मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला, जर्नल एंट्री करना है। अलॉटमेंट और कॉल सारे मिल चुका है। शेयर इशू एक्सपेंस 20,000 है, 4,000 शेयर प्रमोटर को दिए हैं, ठीक है। चलिए
हेलो, ठीक है, चलिए ओके। अब क्या करना है बच्चे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या करिए, ड्रॉ करिए। यहां पे लिखिए जर्नल एंट्री, ठीक है। जब भी जर्नल एंट्री क्वेश्चन बनाइएगा फॉर्मेट में ही बनाइएगा। कितने कॉलम होते हैं जर्नल एंट्री में, पता है ना, 5 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ड्रॉ द फॉर्मेट। सभी बच्चे मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिए जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्रॉ कर लिए, चलिए अब एंट्री करिएगा साथ साथ। क्या करेंगे ये बताइए, डेट दिया नहीं है क्वेश्चन में, डेट कॉलम को इग्नोर कर दीजिए, खाली रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले 8 एंट्री होगा, जो बेसिक एंट्री जो मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाया है आप। और जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री होगा, फिर अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का। उसके बाद ये शेयर इशू एक्सपेंस और प्रमोटर को शेयर जो दिए उसका एंट्री होगा। ये आपके लिए नया है इस क्वेश्चन में, बाकी आपको 8 आता है, पहले उसका करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा कि 50,000 शेयर्स पे आपको 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला। 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला, तो बताओ कितना रुपया आपको मिला। 50,000 इंटू 3 कितना हुआ जी, 1,50,000 मिला ना। चलिए उसका एंट्री करिए, एंट्री करिए उसका, लिखिए। एप्लीकेशन में बैंक वाला एंट्री पहले करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किसी किसी बुक में लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चे इक्विटी लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस लगाना कंपलसरी है। नॉर्मली हम शेयर एप्लीकेशन भी लिखेंगे, इसका मतलब वो इक्विटी शेयर ही है। शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में इक्विटी लगा दिया है, उसका नॉर्मली शेयर एप्लीकेशन ही लिखता है, तो आप भी नॉर्मली शेयर एप्लीकेशन ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब प्रेफरेंस शेयर लगेगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस लगाना जरूरी है, इक्विटी में इक्विटी लगाना जरूरी नहीं है। नॉर्मली शेयर इक्विटी शेयर ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना मिलेगा, 1,50,000। लिखिए, नरेशन लिखिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3। 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 50,000 शेयर पे मिला। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगा, अब एप्लीकेशन का बैंक एंट्री हो गया, अब ड्यू एंट्री होगा। ड्यू एंट्री में क्या करोगे, ये शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। चलिए करिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,50,000। और इसको ये नहीं बोलेंगे एप्लीकेशन ड्यू, क्योंकि अलॉटमेंट के लिए ड्यू वर्ड यूज करेंगे, फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू, सेकंड कॉल के लिए ड्यू। एप्लीकेशन तो मिल ही चुका है, अब क्या मांगना है, अब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहां पे लिखिए एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट की एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, ठीक ना। तो देखो बच्चे, अलॉटमेंट कितना था, अलॉटमेंट भी 3 रुपया है ना, 3 रुपया, तो 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से अलॉटमेंट मिलेगा। मांगेंगे पहले 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,50,000 अलॉटमेंट मांगिए। चलिए अलॉटमेंट मांगिए। अलॉटमेंट में क्या करते हैं, पहले अलॉटमेंट में पहले ड्यू वाला एंट्री करते ना। तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर है, 3 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी है, 50,000 इंटू 3 1,50,000। और यहां पे लिखिए अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू का मतलब मांगा गया, अलॉटमेंट ड्यू। अब ये पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना मिलेगा? जितना मांगा गया था पूरा मिल ही गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा मिल गया है। 1,50,000, 1,50,000 मांगा गया। लिखिए नरेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट ₹3। 3 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ना, फर्स्ट कॉल कितना है? 2 रुपया है। 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,00,000, 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,00,000 रुपया फर्स्ट कॉल का मांगोगे। चलिए मांगिए, एंट्री लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,00,000 रुपया। ठीक है, लिखिए फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, अब फिर मिलेगा पैसा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिलेगा? जितना मांगा गया था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरा मिल गया है 1,00,000 रुपया। नरेशन लिख लो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹2। 2 रुपए के हिसाब से 50,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल मांगे। ठीक है, चलिए सेकेंड कॉल मांगेंगे अब। सेकेंड कॉल मांगिए। सेकेंड कॉल का कितना रुपया है? सेकेंड कॉल भी 2 रुपया है ना, फाइनल कॉल। 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,00,000 रुपया मांगा जाएगा। तो चलिए लिखिए शेयर सेकेंड, और सेकेंड कॉल लास्ट कॉल है तो उसी में फाइनल लगा दीजिएगा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1,00,000। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखिए सेकेंड कॉल मनी ड्यू। सेकेंड कॉल का पैसा मांगा गया, अभी मांगा गया तो पैसा मिलेगा, तो एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये पैसा मिलेगा 1,00,000 रुपया। नरेशन लिखिए सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन सेकेंड एंड फाइनल लगा लो। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹2, 2 रुपए के हिसाब से। अब देखो यहां पे 8 एंट्री जो हमने किया है, ये वही 8 एंट्री है जो आपको सिखाए हैं। देख लो एक बार अच्छे से।
कि सबसे पहले आपको हमने बताया एप्लीकेशन का एंट्री, शेयर बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में 3 रुपया था तो 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,50,000 मिला, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट मांगे हैं, तो अलॉटमेंट मांगने का एंट्री क्या किए हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसमें भी 3 रुपया था, 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,50,000 मांगे हैं। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो मिलेगा तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगे हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगे हैं, तो फर्स्ट कॉल मांगे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा मिलेगा तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकंड कॉल का पैसा मांगे हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा मिलेगा तो पैसा मिलेगा तो शेयर बैंक ऑन डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां तक तो 8 एंट्री है जो कॉमन है, जो होगा और आपको करना ही है ये। इसके बाद नए एंट्री क्या होंगे वो देखते हैं। चलिए, अब आगे लिखा था कि शेयर इशू एक्सपेंस 20,000, मतलब शेयर को इशू करने में 20,000 रुपया खर्च हुआ है। तो बच्चे शेयर को इशू करने में खर्च हुआ है 20,000, तो बताओ पैसा आया है कि गया है, कहोगे सर गया है, तो बैंक क्रेडिट करेंगे। और शेयर इशू एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या करोगे, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। चलिए करिए, चलिए करिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना खर्चा हुआ है 20,000, तो लिख दो वही फिगर जो लिखा है, नरेशन लिखो, शेयर इशू एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹20,000, 20,000 शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। ये नया एंट्री है आपके लिए, ठीक ना, ये एंट्री आपके लिए न्यू है। इसके बाद फिर क्या है, 4,000 शेयर इशू टू प्रमोटर, 4,000 शेयर प्रमोटर को दिए। बताओ बच्चे, 4,000 शेयर प्रमोटर को दिए हो और एक शेयर था 10 रुपए का, तो कितने रुपए का शेयर दिए हो प्रमोटर को, 4,000 शेयर इंटू 10, 40,000 रुपए का शेयर प्रमोटर को दिए हो। तो जब भी प्रमोटर को शेयर दोगे तो उसका एंट्री करोगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए करिए, जब भी प्रमोटर को शेयर दीजिएगा तो एंट्री करिएगा इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4,000 शेयर 10 रुपए वाला, मतलब 40,000 रुपए का शेयर प्रमोटर को दिए। यहां पे लिख दीजिए 4,000 शेयर्स ऑफ फुल्ली पेड अप इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। 4,000 शेयर प्रमोटर को दिए हैं उनके सर्विसेज के बदले में। तो 4,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए वाला, तो कितने रुपए का शेयर दिए प्रमोटर को, 40,000 का, ठीक है। इसके बाद बच्चे अब क्या करना है, साल के अंत में जो भी एक्सपेंसेस होता है इस तरह का सेशन के एंड में राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ता है। ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल लॉस। यदि आपके पास कभी भी क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रहे तो पहले उससे राइट ऑफ करिएगा, वो ना रहे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करिएगा। हालांकि ये पहला क्वेश्चन है, शेयर पार पे इशू कर रहे हैं तो मेरे पास कोई प्रीमियम नहीं है पहले से, अगर रहता तो उसी से करते, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो सबसे पहले लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। सवाल होगा सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या है, अब तक जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लगाना होता है। स्टेटमेंट जब लगे तो अकाउंट नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है इन द प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, तो जब कोई चीज को राइट ऑफ करिएगा तो अगर वो पहले से डेबिट होता है तो राइट ऑफ करने में उसको क्रेडिट करिएगा, अगर वो पहले से क्रेडिट है तो राइट ऑफ करने में डेबिट करिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे आपको यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंस पहले से डेबिट है,
इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट पहले से डेबिट है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो इन दोनों को जर्नल में क्रेडिट कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट करेंगे। लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, अब ये शेयर इशू एक्सपेंस को यहां पे क्रेडिट कर दीजिए, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना है शेयर इशू एक्सपेंस? 20,000, ठीक है। फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट यहां पे डेबिट है, इसको भी राइट ऑफ कर क्रेडिट कर दीजिए। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट करना है ना, ठीक है। टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट राइट ऑफ हो गया, ये भी 40 शेयर और दोनों ऐड करके यहां पे 60,000 लिख दीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। नरेशन लिखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट रिटेन ऑफ, रिटेन ऑफ का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया गया, ठीक है। नरेशन हो गया, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका एंट्री हो गया फुल फ्लेज क्वेश्चन का। एक बार सिस्टमेटिकली आपको हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सही बच्चे क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन है पवन लिमिटेड वाला। इसमें हो सकता है कि आपके बुक वगैरह के क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा। मैं अभी आपको बैलेंस शीट नहीं सिखा रहा हूं, बैलेंस शीट हम आपको जर्नल एंट्री क्वेश्चन के बाद सिखाएंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे पढ़िए। तो ये क्वेश्चन क्लिक कर लिए। चलिए सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री का फर्स्ट 3 एंट्री का फोटो क्लिक कर लीजिए, यहां तक का फोटो क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 1 2 3 यहां तक क्लिक कर लीजिए। हो गया 6 एंट्री। नेक्स्ट यहां तक फोटो क्लिक कर लीजिए, डन। ओके नेक्स्ट लास्ट एंट्री के नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में अब हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार का क्वेश्चन हमने बना लिया। अब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपके पास अकाउंट की किताब है, उससे पार के क्वेश्चन बनाइए। शेयर इशू एट पार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और आपका मन ऑनलाइन में समझ में आपको आता है और आप चाहते हो ऑफलाइन ज्वाइन करना, तो बच्चे यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। ऑफलाइन सेंटर हमारा वाराणसी में है, लंका पे है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में केवल कॉमर्स की पढ़ाई होती है। कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी कोर्सेज की पढ़ाई होती है। 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हमारे कोचिंग का मेन कोर्स है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड कोर्स होता है CUET। हमारा एम होता है कि जितने बच्चे हमसे 11th 12th पढ़ते हैं या कोई नया बच्चा भी जो 11th 12th हमसे नहीं पढ़ रहा है बट उन बच्चे का CUET निकले, ये हमारा CUET निकालने में आपके सपने को साकार करना होता है। तो CUET के लिए हम BHU DU AU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका प्रिपरेशन करवाते हैं। बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस से कोर्सेज के लिए जिन बच्चों का एम है कि हम BHU में पढ़े, DU में पढ़े, AU में पढ़े, तो आप इसके लिए हमसे ज्वाइन करिए CUET कोर्सेज। साथ ही बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी हम रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिनको ज्वाइन करना है सेमेस्टर क्लासेस, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे जिन बच्चे को इससे रिलेटेड किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर कोई बच्चा हमसे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहता है, अगर वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकता है, तो बच्चे ऑनलाइन के लिए गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ये लोगो है ऐप पे, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से कोर्सेज परचेज कर लीजिए। अभी ऑफर भी चल रहा है, इजी प्राइस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अगर YouTube पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फ्री लेक्चर चाहते हैं, तो YouTube पे गुडविल एडुकेयर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपने आज के वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और हाँ, कॉमर्स के फ्रेंड्स को 8-10 फ्रेंड को जरूर सेशन शेयर कर दीजिएगा। और आज का जो लेक्चर है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी क्या करिए,
लगा लीजिए स्टेटस के माध्यम से और अपने 10-20 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि बच्चे इशू ऑफ शेयर का लेक्चर गुडविल एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे डेली आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, फिर रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा। और कमेंट में आप लोग शेयर के जो 8 एंट्री हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है? कमेंट में लिख के टाइप करो, याद हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।